उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव बीरगढ़ में घना कोहरा और सन्नाटा हर रात का साथी था। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके बाहरी छोर पर स्थित एक पुराना कब्रिस्तान इसे रहस्यमयी बना देता था। कब्रिस्तान की दीवारें जर्जर थीं और पेड़ों की टहनियां ऐसी लगती थीं मानो रात के अंधेरे में कोई कहानी सुनाने को बेताब हो। इस कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी थी जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। ये वह कब्र थी जिस पर हर रात एक मिट्टी का दिया जलता था, बिना किसी के जलाए। कहानी शुरू होती है एक ठंडी जनवरी की रात से, जब अर्जुन, एक 28 वर्षीय पत्रकार, अपने दोस्त विशाल के साथ बीरगढ़ पहुंचा। अर्जुन दिल्ली से था और एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के लिए काम करता था। उसे रहस्यमयी कहानियों की तलाश थी और बीरगढ़ के कब्रिस्तान की यह अजीब घटना उसके लिए एक सुनहरा मौका थी। विशाल, जो बीरगढ़ का रहने वाला था, ने उसे इस कब्र के बारे में बताया था। अर्जुन, मैं तुझे बता रहा हूं, उस कब्र पर हर रात एक दिया जलता है। कोई नहीं जानता कौन जलाता है। गांव वाले कहते हैं कि वो आत्मा का काम है। विशाल की आवाज में डर और उत्साह दोनों थे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आत्मा? यार, ये 21वीं सदी है। कोई ना कोई तो होगा जो ये नाटक कर रहा है। मैं सच ढूंढ निकालूंगा। उसकी आंखों में पत्रकारिता की चमक थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी। रात के 11 बजे थे। अर्जुन और विशाल कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ थी प्रिया, विशाल की चचेरी बहन, जो एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका थी। प्रिया को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन वह अपने भाई के साथ आई थी ताकि अर्जुन को कोई गलतफहमी न हो। मुझे लगता है ये कोई मजाक है, प्रिया ने कहा, अपनी टॉर्च की रोशनी को कब्रों पर डालते हुए। कब्रिस्तान में सन्नाटा ऐसा था कि उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। पुरानी कब्रों के बीच एक कब्र ऐसी थी जो बाकियों से अलग थी। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक सादा पत्थर था और उसके सामने एक मिट्टी का दिया जल रहा था। लौ स्थिर थी, मानो हवा का उस पर कोई असर ही न हो। अर्जुन ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। ये देखो, कितनी अजीब बात है। हवा चल रही है, फिर भी लौ नहीं हिल रही। विशाल ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुझे कहा था, ये सामान्य नहीं है। चल, अब वापस चलें। लेकिन अर्जुन रुक गया। उसने देखा कि कब्र के पास की मिट्टी ताजी थी, जैसे हाल ही में खोदी गई हो। उसने प्रिया की ओर देखा, क्या ये कब्र नहीं है? प्रिया ने कंधे उचकाए, पता नहीं। गांव में कोई हाल में मरा नहीं है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिए की लौ अचानक बुझ गई। अंधेरे में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौन है? अर्जुन ने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। प्रिया की टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अर्जुन, कुछ ठीक नहीं है। चलो यहां से। तीनों तेजी से कब्रिस्तान से बाहर निकले, लेकिन अर्जुन का दिमाग उस दिए और फुसफुसाहट में अटक गया था। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों से बात करने का फैसला किया। गांव के चौपाल पर बैठे रामू काका, जो 80 साल के थे, ने बताया, बेटा, वो कब्र किसी साधारण इंसान की नहीं है। वो एक औरत की कब्र है जिसका नाम था राधिका। 50 साल पहले उसकी हत्या हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हत्या? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। रामू काका ने गहरी सांस ली। हाँ, राधिका एक जवान विधवा थी। गांव के कुछ लोग उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगाते थे। एक रात कुछ लोगों ने उसे मार डाला और कब्रिस्तान में दफना दिया। उसी रात से उस कब्र पर दिया जलने लगा। कोई नहीं जानता कौन जलाता है। प्रिया, जो पास खड़ी थी, ने कहा, काका, ये सब अंधविश्वास है। कोई होगा जो मजाक कर रहा है। लेकिन रामू काका ने सिर हिलाया, बेटी, कई लोगों ने कोशिश की कि उस दिए को बुझा दें, लेकिन वो फिर से जल उठता है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह रात को फिर से कब्रिस्तान जाएगा, इस बार अकेले। वह सच जानना चाहता था। रात के 12 बजे वह कैमरा और टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। दिया फिर से जल रहा था। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि दिए में तेल भरा हुआ था और बाती नहीं थी। कोई तो आता है यहाँ, उसने सोचा। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। उसने टॉर्च को ठोक पीट कर देखा, लेकिन वह बंद हो गई। अंधेरे में दिए की लौ अब और तेज लग रही थी। फिर एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, तू यहाँ क्यों आया? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? दिखाई दे, उसने चिल्लाया। जवाब में एक हंसी की आवाज आई, जो ऐसी थी मानो हवा में तैर रही हो। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों।
दिए की लौ अब नीली हो रही थी और उसमें से धुआं उठ रहा था, जो एक औरत की आकृति बनाता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन की आंखों के सामने एक धुंधली सी छवि उभरी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो जल रही थीं। मुझे शांति चाहिए, उस छवि ने कहा। जिन्होंने मुझे मारा वो आज भी जिंदा हैं। उनकी सजा पूरी नहीं हुई। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। तुम राधिका हो। छवि ने सिर हिलाया। मेरी मौत का बदला लो, वरना ये गांव कभी शांति नहीं पाएगा। इसके बाद वह आकृति धुएं में विलीन हो गई और दिया फिर से सामान्य होकर जलने लगा। अर्जुन किसी तरह गांव वापस पहुंचा। उसने विशाल और प्रिया को सारी बात बताई। प्रिया ने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है अर्जुन। तनाव की वजह से तुम्हें भ्रम हो रहा है। लेकिन विशाल डर गया था। नहीं प्रिया, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये कब्र सामान्य नहीं है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह राधिका की कहानी का सच ढूंढेगा। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और कुछ बुजुर्गों से बात की। उसे पता चला कि राधिका की हत्या में गांव के 3 प्रभावशाली लोगों का हाथ था, ठाकुर साहब, पंडित जी और एक व्यापारी, जिनके वंशज आज भी गांव में थे। अर्जुन ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे धमकियां मिली। इस मामले को छेड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ठाकुर साहब के बेटे ने कहा, वरना अच्छा नहीं होगा। एक रात जब अर्जुन अपने कमरे में रिकॉर्ड्स पढ़ रहा था, खिड़की से एक ठंडी हवा आई और कमरे की बत्ती बुझ गई। उसने सुना, वक्त कम है अर्जुन। उसने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बाहर से एक चीख की आवाज आई। वह दौड़कर बाहर गया तो देखा कि विशाल जमीन पर पड़ा था और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे। किसी ने मुझे धक्का दिया, विशाल ने कांपते हुए कहा। अर्जुन, विशाल और प्रिया ने मिलकर फैसला किया कि वे राधिका की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो गांव के बाहर रहता था। तांत्रिक ने बताया कि राधिका की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी हत्या के दोषियों के वंशज अपनी गलती स्वीकार करें। उस रात वे तीनों और तांत्रिक कब्रिस्तान गए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और दिए की लौ फिर से नीली हो गई। अचानक हवा में चीखें गूंजने लगीं। कब्र से धुआं उठा और राधिका की आकृति फिर से प्रकट हुई। मुझे न्याय चाहिए, उसने गर्जना की। तांत्रिक ने ठाकुर साहब के बेटे, पंडित जी के पोते और व्यापारी के बेटे को बुलाया। उनमें से कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तभी कब्रिस्तान में अंधेरा गहरा गया और एक एक करके तीनों लोग चीखने लगे। उनके शरीर पर खरोंच के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सजा दे रही हो। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, स्वीकार करो, नहीं तो ये अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। आखिरकार डर के मारे तीनों ने अपने पुरखों की गलती स्वीकार की और माफी मांगी। राधिका की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और दिए की लौ सामान्य हो गई। अगली सुबह कब्रिस्तान में सन्नाटा था। दिया अब नहीं जल रहा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन, विशाल और प्रिया के मन में एक सवाल रह गया, क्या राधिका की आत्मा को सचमुच शांति मिल गई थी? अर्जुन ने अपनी कहानी लिखी और उसे अपने न्यूज़ पोर्टल पर छापा। लेकिन हर रात जब वह सोने जाता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात उसने अपने कमरे में एक मिट्टी का दिया जलता हुआ देखा। उसने डरते हुए उसे बुझाया, लेकिन अगली रात वह फिर जल उठा। क्या राधिका की आत्मा सचमुच चली गई थी, या उसका अभिशाप अभी भी गांव पर मंडरा रहा था? ये सवाल बीरगा के सन्नाटे में गूंजता रहा।